आप कोई भी एप्लीकेशन ले लें, आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो एप्लीकेशन आप लोकल मशीन पर रन कर रहे हैं तो आपका अपना सिस्टम और उस पर नेसेसरी सॉफ्टवेयर जैसे डॉकर वगैरह। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो आपको क्लाउड में कोई इंस्टेंस चाहिए और उस पर नेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। टिपिकली अगर आप एक अच्छी कंपनीज़ की बात करें तो वो ये पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करती हैं। नॉर्मली क्या होता है, आप कोड यूज़ कर रहे होते हैं इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए, और अब वो पुराना ज़माना क्या जहाँ पे आप स्क्रिप्ट्स लिखते थे और मैनुअली क्रिएट करते थे इंस्टेंस, अब हर चीज़ कोड के थ्रू होती है। तो हार्डवेयर को की प्रोविजनिंग जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड के थ्रू होती है, और सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल पॉपुलर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड जैसे टेराफॉर्म हो गया, या AWS के अपना है, ठीक है। इसी तरह जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है उसमें एंसिबल वगैरह हो गए, ठीक है। लेकिन ये जो टूल्स हैं ये सारे बहुत ही ऑसम हैं। टूल्स को यूज़ करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता प्रोडक्शन सिस्टम के लिए। असल होता है कि हम इसको किस तरह रिलायबली यूज़ करें। फॉर इंस्टेंस, अगर आप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल यूज़ कर रहे हैं और आप अपनी प्रोडक्शन सिस्टम पे कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं जैसे डॉकर्स वगैरह या इम्पॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन जो कि किसी भी सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, या लॉग रोटेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो क्या वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हुआ है ऑटोमेटिकली या कोई प्रॉब्लम आई है। नॉर्मली क्या होता है, आप जब प्रोडक्शन सिस्टम में काम करते हैं आपने एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू यानी टेराफॉर्म के थ्रू आपने कोड डिप्लॉय कर दिया और हार्डवेयर प्रोविजन हो गया है, आप ऑटो स्केलर होता है। जैसे जैसे वर्कलोड इंक्रीज़ होता है तो ऑटो स्केलर काम करता है और न्यू इंस्टेंस स्पॉन हो जाता है, ठीक है। हो सकता है न्यू इंस्टेंस स्पॉन होते वक्त कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस प्रॉब्लम आ गई हो, लेकिन द पॉइंट इज़ कुछ भी हो सकता है प्रोडक्शन सिस्टम में। तो हम उस प्रॉब्लम को विजिबल कैसे करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यही रिलायबिलिटी है, यही मॉनिटरिंग है। जो मॉनिटरिंग है वो क्या है, जैसे हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। लेकिन कंप्यूटर बीमार हो तो हमें कैसे पता चले, इसके लिए मॉनिटरिंग यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम सिवियर होने से पहले ही हम प्रोएक्टिव रिएक्ट करें और हम सिस्टम को रिकवर कर लें, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं जब स्टार्ट में कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल यूज़ किया था जो कि एंसिबल, ऐसी इस टॉक का फोकस है, तो मैंने एंसिबल पे भी काम किया, पपेट पे भी काम किया, सॉल्ट पे भी काम किया है। तो मोस्टली मैं एंसिबल की बात करूँगा कि एंसिबल को किस तरह ऑब्जर्वेबल बनाया जाए। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह देखे, मुझे कोई ख़ास रिलायबल सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे। तो मैं एक बहुत ही ईजी सॉल्यूशन पे पहुंचा, और वो मैं आपसे बताऊंगा कि किस तरह आप एंसिबल को मॉनिटर कर सकते हैं कि वेदर कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली अप्लाई हुई भी है या नहीं, ठीक है। तो मैं इस पूरी सीरीज़ में, जो कि मैं ये सीरीज़ कवर कर रहा हूँ, इसमें मैं इलास्टिक स्टैक यूज़ कर रहा हूँ जिसमें कीबाना, इलास्टिक सर्च और मैट्रिक कलेक्टर होता है। और मैट्रिक कलेक्टर मैंने दो टिपिकल यूज़ किए हैं, एक मैट्रिक बीट और फाइल बीट। इस पर्टिकुलर केस में मैं फाइल बीट को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि फाइल बीट स्पेशलाइज्ड है लॉग्स को पार्स करने में और उसमें से मैट्रिक एक्सट्रैक्ट करने में। जैसे nginx हो गया, उसमें भी आपको लॉग्स को पार्स करनी होती है, और उसको मैट्रिक आप किस तरह लॉग से ड्राइव करते हो और उसको जो सिंपल टेक्स्ट है उसको किस तरह मैट्रिक में ट्रांसफॉर्म करते हो, ये स्पेशलाइजेशन है फाइल बीट की। तो हम पहले ओवरव्यू देख लेते हैं वर्कफ्लो। ये जो ऊपर आपको ये जो सेटअप दिख रहा है ये तो टिपिकल वर्कफ्लो है एंसिबल का, ठीक है। आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है और उसमें आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, आपने कोई प्लेबुक लिखी होगी वगैरह जो कि सारी कनेक्ट करेगी एंड ऑल एंड अप्लाई कर देगी कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल गुड, सही है। जो पार्ट जो इंटरेस्टिंग है, जो मैंने कस्टमाइज़ किया है, वो ये वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है। मैंने सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन एंसिबल को बताया कि भाई जब भी तुम कोई चीज़ अप्लाई करो ना उसको प्लीज़ लॉक कर देना, और वो लॉक जो हैं वो यहाँ पे जनरेट होंगी, और उस लॉक का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है वो हम पार्स करेंगे और उसको ऐसा मैट्रिक कलेक्ट करेंगे फाइल बीट के थ्रू और उसको शिप कर देंगे इलास्टिक सर्च में। फिर कीबाना के थ्रू हम देख लेंगे कि यार सक्सेसफुली अप्लाई हुई है या नहीं, या तो फिर हम एक और है इसमें वॉचर जो कि अलर्टिंग के लिए यूज़ होता है, और वो आप क्रिएट करेंगे और अगर कोई फेलियर आया आप अपनी टीम को इन्फॉर्म कर सकते हैं या फलाना इंस्टेंस जो है वो हेल्दी नहीं है और उसमें सही सक्सेसफुल कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई नहीं हुई। तो ये है, और जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने यूज़ की थी वो ये वाली है। आपको ये सेट कर देना है अपनी एंसिबल फाइल के अंदर,
और ये क्या करेगा, ये इस तरह की लॉग्स जनरेट करेगा, आपको ये पार्स करनी होंगी एंड दैट्स इट। तो अभी हम एक क्विक डेमो देख लेते हैं और उसके बाद हम सब चीज़ें देख लेंगे। तो पहले कोड देखने से पहले हम एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं डेमो कि किस तरह काम कर रहा है। लेट्स से मैं एक इंडेक्स क्रिएट करूँगा यहाँ पे, चूँकि मेरे मैट्रिक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और मैंने आपको जैसे कहा कि फाइल बीट के थ्रू मैं कर रहा हूँ, तो आपने फाइल बीट एक इंडेक्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। और ये एक बेसिक स्टेप है ताकि आप कीबाना में यूज़ कर सकें इस चीज़ को, ठीक है। अब आप डिस्कवर में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स दिख रहे हैं, चूँकि मैंने ऑलरेडी रन किया था, तो ये आपको यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रहा है। अब आप इसके अंदर अगर मैट्रिक को चेक करें ना, तो देखें यहाँ पे टास्क नेम है, मैंने क्या क्रिएट किया है, टास्क कमांड क्या थी वगैरह, प्लेबुक फाइल का नाम क्या है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और स्टेटस क्या है, हमारे लिए ये स्टेटस इंपॉर्टेंट है, आया स्टेटस ओके है या क्या है, ठीक है। इसके साथ विजुअलाइजेशन, क्योंकि ये टेक्स्ट रीड करना तो बहुत औखा है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं यहाँ मुझे विजुअलाइजेशन क्रिएट करनी है, आपने ये क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे ओके भी है और फेल्ड भी है। एक मैंने एक्सप्लिसिटली डेमो पर्पज़ के लिए जानबूझ के मैंने वो प्लेबुक के अंदर स्टेप ऐसा डाला है जो कि वो फेल करेगा, ठीक है। तो आपने ये विजुअलाइज क्रिएट किया, यहाँ पे विजुअलाइजेशन आ गई, यहाँ पे थोड़ी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी आपको हमें टाइम सीरीज़ डेटा चाहिए, हमें देखना है ओवर टाइम क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये तो आ रहा है, लेकिन हमें ब्रेकडाउन किस पे चाहिए, टास्क स्टेटस पे, राइट। तो हम यहाँ पे टास्क स्टेटस डाल देंगे और यहाँ पे ये हमारा ब्रेकडाउन आ गया, देखें फेल्ड और ओके, ठीक है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे कलर अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि ओके तो ग्रीन सही है लेकिन फेल ब्लू है, और वैसे तो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, तो देखिए ये रेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये पूरा ज़बरदस्त चल रहा है। आई थिंक मैंने इतना कोई ज़्यादा क्रिएट नहीं किया, इस पर्पज़ के लिए, डेमो पर्पज़ के लिए मैंने क्रिएट किया था, तो इतनी ज़्यादा हमारे पास मैट्रिक्स है नहीं। लेकिन आप जब प्रोडक्शन सिस्टम पे होंगे तो आप देख सकते होंगे कि यार मेरे मैट्रिक्स कैसे चल रहे हैं, आपके पास ग्रीन होगा, ब्लू होगा, व्हाटएवर। तो इस तरह आप ये सारा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और फिर अलर्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, और आपको ये विजिबल हो जाएगा कि यार हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हैं वो आया सक्सेसफुली अप्लाई हो भी रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। तो ये था पूरा डेमो। अब हम कोड की तरफ आते हैं। अच्छा, ये सिंपल डॉकर कंपोज फाइल है जिसमें इलास्टिक सर्च, कीबाना, फाइल बीट और एंसिबल है। एंसिबल को मैंने एज आ डॉकर कंटेनर मैंने एक फ़ाइल लिख दी है, डॉकर फाइल, जो कि कुछ नहीं करी, एंसिबल को इंस्टॉल कर रही है। ये सारा गिटहब में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना यहाँ पे, वो है कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये वही कॉन्फ़िगरेशन यूज़ की है, और क्या किया है, जब एंसिबल रन होता है तो इसके साथ प्लेबुक अटैच्ड है, राइट। तो ये प्लेबुक क्या कर रही है, प्लेबुक कुछ भी नहीं कर रही है, एक तरह से कंटेंट को कॉपी कर रही है, और दूसरा एक्सप्लिसिटली ये टास्क हमेशा फेल होगा, ठीक है। तो इसलिए एक सक्सेस आ रहा है, एक फेलियर आ रहा है, ठीक है। और फिर जो आउटपुट है वो लॉग के अंदर फाइल के अंदर डंप होगा। मैंने ये कुछ वॉल्यूम्स क्रिएट किए हुए जो कि शेयर्ड हैं फाइल बीट और एंसिबल में। अगर एंसिबल लॉग जो है ना वो शेयर्ड है, अगर आप गौर करें ना, ये देखें यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और फिर ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे डंप कर रहा है यहाँ पे, और फाइनली जो है वो फाइल बीट इस लॉग को पार्स कर रहा है। अब आप समझ रहे हैं। तो इस चीज़ को पार्स करते हुए, और ये पूरी पार्सिंग है कि मुझे पार्स किस तरह करना है, तो मैंने इसमें ये 3 इवेंट्स यूज़ किए हैं, और फिर फाइनली हमारे पास इलास्टिक सर्च के अंदर अवेलेबल है। आप बात समझ रहे हैं। तो ये चीज़ है पूरी, कि यहाँ से जो भी रन हो रहा है वो डंप कर रहा है, और फिर फाइनली हमारे पास इलास्टिक सर्च के अंदर मैट्रिक जनरेट हो रहे हैं। तो ये इतनी सी बात थी। आई होप कि आपको ये बात समझ आई हो। अगर आपके पास कोई ओपन क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो।